दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी से सूद पर पैसा लेते हैं, चाहे ब्याज पर पैसा देते हैं, तो आखिर इसका कैसे सूद या ब्याज निकाला जाता है, इसका बहुत ही शानदार भाषा में आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि देखिए, प्रश्न है 20,000 रुपया लिया गया है 4% की दर से दिनांक 10/5/2020 को। मानो कि इस तारीख को पैसा लिया गया, अब आपको किस तारीख को निकालना है। मान के चलिए आपको कितना दिन के लिए पैसा लिए हैं, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना रहेगा, हमको आज का डेट निकालना होगा। आज लिखेंगे, आज का डेट मान के चलिए आपका कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, हमारा आज का डेट हो गया 20/9/2021। मान के चलिए मेरा डेट, आज का डेट इतना हो गया। अब जिस डेट को लिया गया है वो डेट नीचे लिख देंगे। तो इतना डेट को लिया गया है पैसा, तो नीचे लिखेंगे 10/5/2020। अब इसको हम आपस में घटा देंगे। घटाइएगा तो देखिए दोस्तों, जनरली घटाओ हम लोग इस तरफ से घटाते हैं, लेकिन जब डेट को घटाना रहेगा तो उल्टा इस तरफ से घटाइएगा। 20 में से 10 जाएगा तब का हो जाएगा 10, फिर 9 में से 5 जाएगा तब का हो जाएगा 4, यानी 0 4 लिखिएगा। फिर 2021 में से 2020 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 01, यानी कि 1 साल 4 महीना 10 दिन, इतना दिन हो गया पैसा लिए हुए। अब इतना दिन का हमको ब्याज निकालना है, तो सबसे पहले हम 1 महीना के ब्याज निकालेंगे। देखिए क्या बोला है, 20,000 रुपया के लिए 4% की दर से। तो सबसे पहले ब्याज निकालना होगा। ब्याज बराबर 20,000 रुपया का 20,000 गुना 4%, यानी कि 4/100 कीजिएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, गुना कीजिएगा 200 में 4 से, तो आपका आ जाएगा 800। दोस्तों, यह 1 महीना के ब्याज आपका निकल कर आ गया। जो 4% का दर जो होता है ना, 1 महीना के आपका ब्याज निकल कर आ गया। लेकिन आपका कितना है, 1 साल 4 महीना 10 दिन का ब्याज निकालना है। तो 1 साल में तो आप लोग जानते हैं कि 12 महीना होता है, फिर इधर 4 महीना, 12 4 16 महीना और 10 दिन। तो पहले 10 दिन के बाद में निकालेंगे। 12 4 आपका हो जाएगा 16, 16 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16 8 128। दोस्तों 16 8 128 है, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिएगा, माने कि 12,800 का ब्याज आपका हो जा रहा है खाली 1 साल 4 महीना का। लेकिन हमको 10 दिन का भी ब्याज निकालना है दोस्तों। तो आप लोग देखे हैं 1 महीना का ब्याज निकल कर आया है कितना, 800। लेकिन हमको 10 दिन का ब्याज निकालना होगा, तो आइए कैसे निकालते हैं। देखिए 1 माह का ब्याज आपका आया है 800, यानी कि ये 1 माह में कितना होता है, यानी कि 30 दिन। 30 दिन का आपका आया है 800, तो आपको 10 दिन का ब्याज निकालना है दोस्तों। 10 दिन का ब्याज निकालना है तो सबसे पहले यहाँ 1 दिन का ब्याज निकालिएगा, तो 800 बाटा हो जाएगा 30, और 10 दिन का निकालना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 800 बाटा 30 और गुना में 10। अब इसको आप लोग सोल्व कर दीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, इसको 3 से कटाइएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा 8, यानी कि फिर इसमें से 2 हासिल जाएगा, यह हो जाएगा 20, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा। फिर 2 इसमें से हासिल जाएगा तो हो जाएगा 20, 3 छक्का 18, और फिर दशमलव में 3 छक्के, यानी कि दशमलव के बाद में यह जो 6 आ रहा है, यानी कि 60 पैसा आएगा। तो आप लोग ऐसे भी देखते हुए कि गांव देहात में पैसा में यानी कि 60 पैसा 20 पैसा उसको ब्याज नहीं लिया जाता है। मान के चलिए आपका लगभग में 266 रुपया 10 दिन का ब्याज हो रहा है। आपका 1 साल 4 महीना के इतना ब्याज आया है, और प्लस 10 दिन का इतना 266 रुपया। तो जोड़ दीजिए, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 12,800 और प्लस 266। इसको आप लोग जोड़िएगा तो आ जाएगा 266, यानी कि 13,066 रुपया। यह टोटल ब्याज, खाली इतना ब्याज आ रहा है दोस्तों। देखिए 20,000 रुपया का अगर 4% की दर से ब्याज लेते हैं, सूद पर पैसा लेते हैं, तो आपको देखिए 1 साल 4 महीना 10 दिन में 13,066 रुपये खाली ब्याज हो रहा है। और टोटल मिश्रधन आपको निकालना चाहिएगा, तो 20,000 में इतना को जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को ये वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।